फैसला है जो सर्कुलर शिक्षा विभाग की तरफ से रिलीज हुआ है कि नवनियुक्त बीपीएससी से जितने बहाल शिक्षक हैं वो कोई शिक्षक संगठन नहीं बना सकते हैं या जो पहले से शिक्षक संगठन है उसमें जुड़ नहीं सकते हैं। ये सीधे सीधे लोकतंत्र विरोधी है। कोई भी कर्मचारी जो सरकार के कर्मी हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। वो इस देश के संविधान ने उनको अधिकार दिया कि आप संगठित हो सकते हैं। अगर शिक्षक संगठित नहीं रहेंगे तो कल होकर के सरकार को शिक्षक संगठनों की तरफ से जो सुझाव मिलते हैं, सरकार तो खुद से कुछ आईएएस अधिकारी तो खुद से बैठ करके कमरे से पॉलिसी नहीं बनाते हैं। शिक्षक संगठन चूंकि ग्राउंड पे हैं, वो चीजों को समझते हैं तो वो सरकार को सजेस्ट करते हैं, तो उससे सरकार पॉलिसी बनाती है, सरकार की मदद होती है बल्कि। और मान लिया कोई शिक्षक के ऊपर कोई गलत ज्यादती होगी, कोई पॉलिसी लेवल पे इस तरह का चीजें आएंगी कि शिक्षकों के खिलाफ चला जाए, तो कौन विरोध करेगा? तो कोई एक संगठन विरोध करेगा। शिक्षक संगठन को रोकने का वो नहीं बनने देंगे, ये फैसला गलत है। और जो एक शिक्षिका को हटाने की बात सामने आ रही है, मैं मानता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर के न केवल उस ऑर्डर को वापस लेना चाहिए बल्कि जिसको हटा दिया गया, शिक्षिका को बर्खास्त किया गया है, उनसे माफी मांगते हुए दोबारा उनकी बहाली होनी चाहिए। देखिए, अब शिक्षकों को जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं, उनको जिन्होंने क्लियर किया है एग्जाम, उनके लिए गाइडलाइन है, उनको पुराने स्कूल से एनओसी लेकर के आना होगा, ये सब बातें कही गई है। और उसमें मेरे ख्याल से विभाग की तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं आना है आपको। तो किस कारण से कुछ शिक्षक छूटे हुए हैं ये तो वही जानते होंगे। और इसमें जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए उनको अगर लगता है, ये भी हो सकता है कि उनकी जहाँ पे ज्वाइनिंग पहले से थी, अब उनको लग रहा है कि पुराने राज्य नियोजित शिक्षक भी राज्यकर्मी बनेंगे और हम परीक्षा देकर के राज्यकर्मी बन रहे हैं और हमारी पोस्टिंग कहीं और दूसरे जिले में हुई जहाँ हम जाना नहीं चाहते हैं, तो इसके चलते हमारा पहले वाला ही ठीक था। अगर इस समझदारी से है तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी आपने जो कहा कि लंबे अंतराल के बाद बिहार में इतनी बहाली निकली है, देखिए 90 के दशक के बाद, आज से 30 साल पहले से लगभग सभी राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने लाखों की संख्या में बहाली निकालने का जो एक प्रक्रिया होता है उसको बंद कर दिया था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 लाख से ज्यादा बहालियां एक बार में एक राज्य में आई हो। इवन केंद्र सरकार भी लाखों की संख्या में जो बहालियां रेलवे में होती है उन सबको रोक रखा है। तो बिहार ने तो एक नई शुरुआत कर दी है, एक मील का पत्थर सामने रख दिया है। और इसके चलते ही, इसी के दबाव में आप देखिए कि केंद्र सरकार भी समय समय पर कुछ नियुक्ति पत्र बांटने के लिए मंत्रियों को, और खुद प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। नहीं तो यही लोग 2 साल पहले क्या कह रहे थे? ये लोग कह रहे थे कि सरकार जो है वो रोजगार नहीं दे सकता है, नौकरी नहीं दे सकती है, आपको खुद से रोजगार कीजिए और पकौड़ा तलिए, उसको भी हम रोजगार कहेंगे। उस फेज से यहाँ तक ले आना कि अब कंपटीशन चलेगा सारी पार्टियों में, सारी सरकारों के बीच में, कि आप रोजगार निकालते हैं कि नौकरी देते हैं कि नहीं देते हैं। बिहार में 1 लाख से ज्यादा बहालियां हुई और 1,22,000 के आसपास फिर से बहाली होनी है। तो ये तो बिहार के युवाओं के लिए एक तरह का कहिए कि बहुत बढ़िया मौका है और समूचे देश में इसकी एक बढ़िया मैसेज इसका जा रहा है।